Hello commandos, welcome to new other senior secondary school class. Ma'am, I am Samar Singh. So dear students, we will read out second poem of 12th class, An Elementary School Classroom in a Slum. It is written by Stephen Spender. तो स्टूडेंट्स, आपने पहली पोइम मदर एट 66 को देखा, पढ़ा और ढेर सारा आपका प्यार उस वीडियो को देखने से पता चलता है आपने उस वीडियो को कितना प्यार किया। उसकी भी एक वजह रही है, क्योंकि एक ही वीडियो सेशन में आपको मीनिंग, ब्रीफ समरी, क्वेश्चंस आंसर और स्टेंजाज के क्वेश्चन आंसर उसी वीडियो में करवाए गए हैं। तो इस वीडियो सेशन में या फिर इस पोइम को भी इसी तरह से करवाया जाएगा। सबसे पहले इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन भी होगा और स्टेंजाज के क्वेश्चंस आंसर और जो भी टेक्सचुअल क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के हिसाब से वे करवाए जाएंगे। तो बने रहिए। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट सेक्शन में बताना आपको कौन सी बात अच्छी लगी, इसमें कौन सी इस पोइम का कंक्लूजन क्या है, पोइट क्या कहना चाहता है, वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताने की कोशिश करना, ताकि मुझे पता चले कि स्टूडेंट्स इस वीडियो को पढ़कर सीख भी रहे हैं और वे याद भी कर रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। पोइम का नाम बेटा एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, और ये पोइम लिखी गई है स्टीफन स्पेंडर के द्वारा। तो इस पोइम में जो कवि कहना चाहता है, दिस पोइम इज कंसर्न अबाउट दोज स्टूडेंट्स हु लिव इन स्लम एरियाज। दे वांटेड टू, स्टूडेंट्स जो चिल्ड्रन है उन चिल्ड्रन के बारे में है जो एक स्लम बस्ती में रहते हैं। दे वांटेड टू रीड, स्टडी, वे भी पढ़ना चाहते हैं। दे वांटेड टू गो टू स्कूल, स्कूल में जाना चाहते हैं, लेकिन दे हैव नो फैसिलिटीज, उनके पास में ऐसी फैसिलिटीज नहीं है लाइक अवर्स, जो आपके और हमारे पास जो फैसिलिटीज हैं। अच्छे स्कूल हैं, अच्छा मार्केट है, बुक हमारे पास हैं, अच्छे टीचर्स हैं, लेकिन दे हैव नो टीचर्स, स्कूल्स, क्लासरूम्स एंड बुक्स। तो उनके जीवन के ऊपर आधारित पोइट ने बड़ी ही खूबसूरत से शब्दों को यूज करते हुए इस पोइम में बताया गया है। और बच्चे इस पोइम को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि एक जो अपनी ही इंडिविजुअलिटी की जो लाइफ है उससे भी बाहर एक दुनिया है, हमें उसके भी बारे में सोचना चाहिए। तो बड़ी खूबसूरत पोइम है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसकी जो फर्स्ट लाइन है वो देखते हैं। सबसे पहले हम इसके वर्ड मीनिंग देखेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला वर्ड है गस्टी वेव्स। गस्टी वेव्स का मीनिंग हुआ पावरफुल, स्ट्रॉन्ग थिंग। सडन स्ट्रॉन्ग वेव्स, अचानक आने वाली शक्तिशाली लहरें। और ये यूज कैसे किया गया इस पोइम में, किस मीनिंग से यूज किया गया है। चिल्ड्रन आर लाइक गस्टी वेव्स दैट आर फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी, बट नो सच लाइफ और एक्टिविटी इज सीन इन द फेसेस ऑफ पुअर चिल्ड्रन। ये तो बच्चे होते ही भगवानों रूप हैं, चंचलता से भरे हुए होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होती है दुनियादारी में क्या चल रहा है, उन्हें खुश रहने से, मजे लेने से मतलब होता है। लेकिन जो पुअर जो चिल्ड्रन है उनके हालात कुछ और ही हैं। इसके बारे में डिस्कस करेगा पोइट अपना। वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट, जो आपने खेती बाड़ी देखी है, फसल के अंदर कुछ ऐसे पौधे उग जाते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं अपने फसल के लिए। वाइल्ड प्लांट्स ग्रोइंग वेयर दे आर नॉट वांटेड, खरपतवार होते हैं। थर्ड, पेलोर, एबनॉर्मल पेलनेस ऑफ द बॉडी, असामान्य रूप से जो पीलापन होता है बॉडी का, वो एक होता है नेचुरल, एक होता है अनवांटेड, जो नहीं होना चाहिए उस टाइप का। कई छोटे बच्चे के मुंह पे, फेस पे, शरीर पे एक लालिमा सी होती है, वो यहां पर आपको नहीं दिखाई देगी इन बच्चों के अंदर। फोर्थ है पेपर स्विमिंग बॉय।
पेपर की तरह दिखने वाला एक लड़का। द बॉय हु इन हिज बॉडी सिम्स एज थिन एंड लाइट एज पेपर। एक लड़का जो अपने शरीर में उतना ही पतला और हल्का प्रतीत होता है जैसे कि एक कागज होता है। रेड्स आइज स्मॉल टेरिफाइड आइज लाइक दैट ऑफ ए रैट। कुछ ऐसी भयभीत आंखें जो कि चूहे के जैसे छोटी छोटी आंखें। स्टंटेड नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड, जो उपयुक्त रूप से विकसित नहीं हुआ है। गनॉल्ड डिसीज, ए डिसीज दैट गिव ट्विस्टेड स्वोलन जॉइंट्स एंड रफ स्किन स्पेशली फ्रॉम ओल्ड एज और हार्ड वर्क। शरीर की हड्डियों और चमड़ी में गांठें बना देने वाला रोग। तो चलिए फिर अभी इसका हम ये लाइनें देख लेते हैं। Far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, the hair torn around the pillar. The tall girl with her weighed down head, the paper swimming boy with red's eyes, the stunted unlucky heir उत्तराधिकारी होता है और एयर से पहले आर्टिकल एन आता है। क्यों आता है? क्योंकि इसकी साउंड जब हम वर्ड को बोलते हैं तो वोवल साउंड होती है। अगर आपको आर्टिकल्स अच्छे से करने हैं तो अपने चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको आर्टिकल ए और एन डी की 3-4 वीडियो बनाई गई हैं, बड़ी स्पेसिफिक बनाई गई हैं। ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग इन ए फादर्स गनाल डिसीज हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क एट बैक ऑफ द डिम क्लास, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrel's game in tree room other than this. तो अभी हम इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और एक्सप्लेन करते समय जो ग्रामर का कंसेप्ट होगा, ग्रामर के कंसेप्ट के साथ मैं आपको टीच करूंगा और साथ ही कुछ लाइनें अंडरलाइन करूंगा जो पेसेज या स्टेंजाज या फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, टेक्सचुअल क्वेश्चन करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो चलिए बच्चे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। सबसे पहले तो एक्सप्लेनेशन की जो स्पेलिंग होती है, कई बच्चे क्या करते हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है इसकी स्पेलिंग NAI कर देते हो, LAIN कर देते हैं, EXPLAIN कर देते हैं। यहां पर आई नहीं आएगा। एक्सप्लेनेशन द पोइट सीज चिल्ड्रन सिटिंग इन ए क्लासरूम ऑफ ए स्कूल इन ए स्लम। पोइट कुछ बच्चों को एक क्लासरूम में बैठे हुए देखता है एक स्लम एरियाज के स्कूल में। ही डिस्क्राइब देयर सैड एंड पैथेटिक लुक्स थ्रू मूविंग वर्ड पिक्चर। वह उनकी उदासी और दयनीय स्थिति को कुछ वर्ड के द्वारा शो करता है, वर्णन करता है। ही सेज दैट, वह कहता है कि द ब्लडलेस फेसेस ऑफ दीज चिल्ड्रन आर फार फ्रॉम द गस्टी वेव्स ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी दैट आर ए मार्क ऑफ चाइल्डहुड। कवि बोलता है कि ब्लडलेस फेसेस, जो चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं, जो पीलापन उनके अंदर, ब्लडलेस का मतलब हो गया, ब्लडलेस होता था पूरे चेहरे पे लालिमा होती, तो अब वो नहीं है। वे गस्टी वेव्स ऑफ लाइफ की जो एक स्ट्रॉन्ग वेव्स होती हैं, जो एक एनर्जी होती है, वो उनसे बहुत दूर परे है। कहने मतलब इन बच्चों के अंदर, जो बच्चों के अंदर जॉयफुल स्ट्रॉन्गनेस एनर्जी होती है, वो इनके अंदर नहीं है। दैट आर मार्क ऑफ चाइल्डहुड, जो चाइल्डहुड की एक सिग्निफिकेंस होता है। देयर अनटाइडी हेयर हैंगिंग अराउंड देयर वाइट पेल फेसेस लुक्स लाइक रूटलेस वीड्स। जो उनके गंदे से हेयर बाल जो उनके चेहरे के इर्द गिर्द घूमे रहते हैं, एक रूटलेस वीड्स का पिक्चर शो करते हैं। रूटलेस वीड्स होते हैं खरपतवार, उखड़े हुए घासपात की तरह दिखने वाले बाल होते हैं। देयर इज ए टॉल गर्ल विद हर हेड वेड डाउन,
ये वहां पर एक लंबी लड़की है जिसका सिर वजन के कारण झुका हुआ है। ए पेल लुकिंग बॉय सिटिंग अगेंस्ट द वॉल इज सो थिन एंड वीक दैट ही सिम्स नो मोर देन वॉलपेपर। एक जो पेल लुकिंग बॉय, एक पीला सा लड़का जो दीवार के साथ बैठा हुआ है, इतना कमजोर, इतना पतला है कि वो एक वॉलपेपर की तरह दिखाई देता है। वॉलपेपर जो दीवार होती है उसके ऊपर हम चिपकाते हैं वॉलपेपर, एक कागज की तरह। हिज स्मॉल लस्टलेस आईज लुक लाइक दोज ऑफ ए रैट। उसके जो आंखों के अंदर लस्टलेस, बिना चमक वाली आंखें हैं, जो एक रेट की तरह दिखाई देती हैं। यहां पर क्वेश्चन भी हो सकता है कि उसकी आंखें किसके साथ कंपेरिजन किया गया है, रेट की आंखों के साथ कंपेरिजन किया गया है। देन देर इज अनदर वन, वहां पर एक और बच्चा है, हु सिम्स टू हैव ए स्टंटेड ग्रोथ। उसकी ग्रोथ कैसी है? एक स्टंटेड, जो अच्छी तरह से विकसित नहीं है, जो कुपोषित उसका शरीर लगता है। It seems that he has inherited twisted bone from a father whose body had become gnarled because of disease. अब इसका मतलब हुआ कि वो इस तरह से लुक में दिखाई देता है कि उसको एक ऐसी बीमारी, गनार्ड जो बीमारी होती है, एक ऐसी बीमारी मिली है। गनार्ड बीमारी होती है हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, कुपोषित होने के कारण, जो उसके अपने फादर से इनहेरिट हुई है, विरासत में मिली। इनहेरिट होता है विरासत में मिलना। He is sitting at his desk and reciting his lesson. वह क्लासरूम में बिल्कुल पीछे वाले डेस्क पे बैठा हुआ है और अपना लेसन याद कर रहा है। At the back of the class there is a little sweet child. और क्लास के आखिर में एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा बैठा हुआ है। He has remained unnoticed. वह बिल्कुल unnoticed रहता है, उसको देखा नहीं जाता है। Of the dim light in the classroom. क्योंकि क्लासरूम के अंदर कैसी लाइट बताई गई है? डिम लाइट है। इसका मतलब वहां पर क्लासरूम में प्रॉपरली इलेक्ट्रिक वायर एडजस्टमेंट उनकी नहीं की गई है। ही हैज ड्रीमी आईज, उसकी आंखों में चमक तो है एक, जो कि सौपन देख रही है। ही इज ड्रीमिंग, वह देख रहा है कि हाउ स्क्विरल प्ले। तो क्वेश्चन है कि बच्चा क्या देख रहा है, कैसा सौपन देख रहा है? हाउ स्क्विरल प्ले देयर गेम्स इन द ट्री रूम। जो पेड़ों पर किस तरह से स्क्विरल खेलती रहती है। अब बच्चा ऐसे क्यों देख रहा है? क्योंकि आजादी में स्क्विरल एक आजादी के रूप में इनको देख रही है। द लिटिल बॉय टू ड्रीम्स ऑफ सच ए रूम फॉर हिमसेल्फ दैट वुड बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द वन वेयर ही इज सिटिंग नाउ। अब इसका मतलब हुआ एक छोटा सा लड़का, वह भी इस तरह के एक रूम के बारे में, फॉर हिमसेल्फ, अपने खुद के लिए सपन देखता है कि एक कितना अलग सा रूम है जो वो बैठा हुआ है। और उसने किसको देखा? भी स्क्विरल को देखा, जो एक ट्री रूम पर, कहने मतलब उसका रूम क्या हुआ? एक पेड़ है। तो ये भी सोच रहा है कि वो जो क्लासरूम है, ट्री रूम है, जो मेरा जो क्लासरूम है जहां मैं इस क्लास में बैठा हूं, कितना डिफरेंस है इनके बीच में। तो बच्चे यहां पर आप इस लेसन, इस स्टेंजाज की आप हिंदी एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आएगा। सेकंड स्टेंजा और देख लेते हैं, और इनके साथ में जितना पढ़ाया गया है उतने क्वेश्चन और स्टेंजाज के क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए फिर आगे। पहले वर्ड मीनिंग, श्योर क्रीम वॉल्स, वॉल्स दैट स्मेल लाइक श्योर क्रीम। ऐसी दीवारें जिनमें से गंदी क्रीम की स्मेल आ रही है। डोनेशंस, गिफ्ट ऑफ मनी, क्लोथ्स एटसेट्रा गिवन इन चैरिटी। दान में दी गई चीजें। चैरिटी जैसे आपने सलमान खान की जो चैरिटी है, बिंग हुमन, उसके बारे में या बहुत सारी सेलिब्रिटी ने अपनी चैरिटी बना रखी है, वो इसमें अपना दान देते रहते हैं। तो उसी तरह से इनको भी डोनेशंस, दान देते रहते हैं लोग। शेक्सपियर्स हेड, ए स्कल्पचर ऑफ शेक्सपियर हेड, शोल्डर एंड चेस्ट। शेक्सपियर की स्कल्पचर होता है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंग है मूर्ति, ऐसी मूर्ति जो सिर्फ धड़, जो अपने पेट से ऊपर का जो हिस्सा है उसकी मूर्ति। और बेटा ये स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी बार देखी गई है। शेक्सपियर्स। सिविलाइज्ड डोम,
हेयर इट मीन्स द मेन चर्च ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट। यहाँ इसका मतलब हुआ किसी प्रांत के मुख्य, कोई जिला है, कोई प्रांत है, कोई राज्य है, उसकी मुख्य चर्च में जो डोम यूज किया गया है उसका जिक्र किया गया है यहाँ पे। बेल्ड, बेल्ड शेप्ड फ्लावर, घंटी के आकार के जैसे फूल, बेल्ड। यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होगा? ए फ्लावर लाइक दैट, ए बेल। ओपन हैंडेड मैप, जेनरस मैप, ए बिग मैप, एक ऐसा मैप जिस पर बहुत सारी चीजों को हम शो करते हैं, उस मैप का जिक्र किया गया है। सील्ड इन, लिमिटेड, सीमित। सील्ड इन का मतलब क्या होगा? कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीजें जो लिमिट हैं, उनसे आगे हम न तो देख सकते नहीं जा सकते हैं। लीड स्काई, डल ग्रे स्काई, उदास धूसर विशाल आकाश। अब इसका मतलब क्या हुआ? एक तो खुला आसमान, नीला आसमान, खुली हवा, अच्छी अच्छी चीजें, कहने में यहाँ पे फैसिलिटी से मतलब है। और जो इनका आकाश वो कैसा है? लेड स्काई। लेड स्काई का मतलब क्या हुआ? एक डल स्काई है जिसमें इतनी रौनक नहीं है। कैप्स, पीसेज ऑफ लैंड स्टिकिंग आउट इनटू द सी, अंतरिप। केप एक ऐसी जगह होती है जो समुद्र से लगी लैंड होती है, उसको केप बोलते हैं। स्टार्स ऑफ वर्ड्स, स्टार्स ऑफ वर्ड्स, टॉल प्रोमिसेस मेड टू देम बाय पॉलिटिशियन। स्टार का मतलब बोलते हैं वो तो एक स्टार बन गया, कहने वाला जो सेलिब्रिटी है, और वो स्लम एरियाज गरीबों लेके बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, बड़ी बड़े वायदे कस्में करते रहते हैं, हम आपको ये चीजें प्रोवाइड करवाएंगे, आपको ऐसे स्कूल देंगे, आपको ऐसे हॉस्पिटल देंगे, बट वे ऐसा नहीं करते। तो अभी हम इसकी लाइंस पढ़ लेते हैं। ऑन शोर क्रीम वॉल्स, डोनेशंस, शेक्सपियर हैड, क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड डोम, राइडिंग ऑल सिटीज। अब इन दो लाइनों को पढ़ने से पता चलता है कि कुछ ऐसे दीवारों को जिक्र है जो कि शोर क्रीम की स्मेल देती हैं, डोनेशंस के नाम हैं, और शेक्सपियर का हेड जो एक मूर्ति स्कल्पचर ऑफ शेक्सपियर का है जो बेली से ऊपर का है, क्लाउडलेस एट डॉन, और सुबह सुबह का जो मौसम होता है क्लाउडलेस बिना बादलों का, सिविलाइज्ड डोम, राइडिंग ऑल सिटीज। कुछ ऐसे सिविलाइज्ड डोम दिखाया गया है जो कि एक पूरी सभ्यता को शो करता है। बेल्ड, फ्लावरी बेल्ड, टर्लेसिव वैली, ये कुछ ऐसे चीजें दिखाई गई कहां पर? ओपन हैंडेड मैप में। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, संसार को शो करते हुए। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन, फिर भी इन बच्चों के लिए, दिस विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, लेकिन फिर भी जो वर्ल्ड का जो मैप है, इनका जो इन बच्चों का जो वर्ल्ड है वो यहां पर शो नहीं है। वेर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद ए फॉग, जहां पर इसको देखने के बाद में उनको ढूंढ भी नहीं पा रहे कि हम यहाँ पे बच्चे या इनका कुछ स्लम एरिया यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उनका फ्यूचर ही कहीं धुंधला गया है, कोहरे में छुपा हुआ है। ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद ए लेड स्काई, फार फार फ्रॉम रिवर्स, कैप्स एंड स्टॉफ वर्ड्स। ये वही बातें हैं, ऐसी जो स्लम एरियाज जो जहां पे रहते हैं वो इस मैप के अंदर शो ही नहीं हो रहा है। इसमें तो सिर्फ रिवर, कैप और स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और आखिरकार उनकी दिलासा जो लोगों के झूठे कस्मे वायदे हैं वो शो होते हैं। अच्छे से पढ़ने के लिए एक बार एक्सप्लेनेशन आपको क्यों करवा रहा हूं मैं, क्योंकि आपके क्वेश्चंस में और स्टेंजाज में बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। एक बार देखिए अच्छे से। द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम इन दिस स्लम स्मेल्स ऑफ शोर क्रीम। बेटा जो बोलता है कि यहाँ पर आएगा क्वेश्चन, शोर क्रीम का मतलब क्या है? उन दीवारों की इस स्लम एरिया के जो क्लासरूम स्कूल है इनकी दीवारों से मतलब है जो स्मेल देते हैं शोर क्रीम की। शोर, एक शोर ये भी होता है SURE, शोर मीन होता है विश्वस्त करना किसी को, और एक ये होता है शोर, शोर मीन खट्टा भी होता है। दे बियर द नेम ऑफ दोज हु हैव गिवन डोनेशन टू बिल्ड दिस क्लासरूम। इस डोनेशन जो जिक्र आया था उसका मतलब क्या है? कुछ ऐसे नाम हैं इन दीवारों पर जिन्होंने इस क्लासरूम को बनाने में हेल्प की है। ऑन दीज वॉल्स देर आर पिक्चर्स ऑफ शेक्सपियर्स बस्ट, ऑफ ए क्लाउडलेस डॉन,
of a huge cathedral dome that is a symbol of civilization in all cities, and of the Austin Tyrol Valley with its bell-shaped flower. अभी यहां पर क्या बोल रहा है ये, इस दीवारों पर जो चित्र हैं वो शेक्सपियर का धड़ हो गया। कुछ बादल रहित एक सुबह का चित्र दिखाया गया है, और गिरजाघर कैथेड्रल जो चर्च है उसमें एक ऐसा गुम्बद दिखाया गया है, और ये गुम्बद क्या करता है, सभी सभ्यताओं का एक सिंबल माना गया है। और यहां पर ऑस्टिन ट्रोल वैली, इसका मतलब क्या हुआ, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रियन का मतलब क्या हुआ, ऑस्ट्रिया की वैली है जो टायरल, और अपनी जो यहां पर बेल शेप्ड फ्लावर है, बेल मतलब घंटी के जैसे आकार के कुछ फूल दिखाए गए हैं। देर इज ऑल्सो ए बिग ओपन मैप ऑफ द वर्ल्ड, यहां पर एक ऐसा मैप भी है दैट शोज द वर्ल्ड, वो उस वर्ल्ड को शो करता है जहां पर सीज, लैंड्स, वर्ल्ड के अंदर जो चीजें होती हैं वो सारी दिखाई गई हैं। जियोग्राफिकल वर्ल्ड का जिक्र, मैप का जिक्र किया गया है। बट फॉर दीज पुअर चिल्ड्रन, लेकिन बच्चों के लिए दिस वर्ल्ड शोन ऑन द मैप, जो यह वर्ल्ड मैप पर दिखाया गया है, for them their world is merely these windows of the classroom from where they can see all their future. अब इसका मतलब क्या हुआ, वर्ल्ड तो ठीक है, जियोग्राफिकल मैप दिखाया गया है, इसमें लैंड है, सी है, रिवर है, या बहुत सारी बिल्डिंग्स या पहाड़ दिखाए गए होंगे, लेकिन इन बच्चों के लिए, जो ये गरीब बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए सिर्फ क्या है, वही क्लासरूम, वही टूटी फूटी विंडोज, वही स्लम एरियाज उनका फ्यूचर है, वही उनका वर्ल्ड है, वही उनका घर है। फ्रॉम हेयर दे कैन सी दैट देयर फ्यूचर इज ऑल फोगी, यहां से उनका फ्यूचर कैसा दिखाई दे रहा है, एक धुंधला दिखाई दे रहा है, कोहरे के जैसे। क्यों हुआ, ना तो अच्छे से पढ़ पाएंगे इस कंपटीशन भरे जमाने में। वे बच्चे जिनके पास टीचर्स नहीं है, बुक्स नहीं है, अच्छे से क्लासरूम स्कूल्स नहीं है, तो वो जो बड़े स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं साथ कैसे कंपटीशन कर पाएंगे। इट्स ओनली ए नैरो स्ट्रीट दैट इज सील्ड इन विद ए डल स्काई, यहां पर केवल एक ऐसी तंग गली है, एक भीड़ी गली है, जो कि एक डल स्काई से भरी हुई है। कहने मतलब क्या हुआ, चारों तरफ उदासी उदासी छाई हुई है। ऐसा तो है नहीं कि लॉटरी लग जाएगी या फिर 1000 रुपये का मेहनत काम करते हैं बड़ी बड़ी इनकी फैक्ट्रियों, सब क्या करते हैं बेचारे भीख मांगने का या फिर कूड़े बीनने का, चाय का, ठेले का, इस तरह काम करते हैं। इट्स ए वर्ल्ड दैट इज फार फ्रॉम द ओपन वर्ल्ड ऑफ रिवर्स एंड कैप, ये मैंने अभी भी बताया था। इट इज ए वर्ल्ड दैट इज फार फ्रॉम द स्टार्स ऑफ वर्ल्ड सोन टू देम बाय ऑल पॉलिटिशियंस, ये बहुत अच्छी बात है। एक ऐसी दुनिया से दूर हैं जो वोटिंग के समय, जो इलेक्शन के टाइम पर जो पॉलिटिशियन वहां पे आते हैं और अपने बड़े बड़े वायदे करके जाते हैं, जैसे ये आपके स्लम एरियाज के यहाँ पर हम बड़ी बड़ी स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, या आपको हर गरीब को पक्का मकान दिया जाएगा, वो सब क्या हो जाता है, एक मैप की तरह ही वो ये सिर्फ कागजों में रह जाता है, उनके ऊपर धूल जम जाती है। तो पोइट ने बड़ी ही दो स्टेंजाज पढ़ाए हैं, अगर मैं 2 स्टेंजाज और आगे हैं, अगर ये और पढ़ा देता हूं तो बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, आप बोर हो जाओगे। तो इसी के ऊपर जो बेस्ट कुछ क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं बच्चे। लेकिन मेरी तरफ से एक बात कहूंगा, कवि ने इतनी बड़ी चिंता जाहिर की है इन बच्चों के प्रति कि हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनके बारे में पॉलिटिशियन को या सेलिब्रिटीज लोग को या गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि उनको किस तरह से इस चीज से उभारा जाए, किस तरह से उनको रोजगार दिया जाए, किस तरह से स्कूल हॉस्पिटल दिए जाएं। तो बच्चे जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप सभी को पता है, मजदूर, प्रवासी मजदूर जो अपने अपने राज्य में लौट रहे हैं, अगर आपके साथ ऐसा हादसा होता है, अगर आपकी उनके साथ कम आक्रोश कहने मतलब मुलाकात हो जाती है, तो आप उनकी जरूर मेहनत करना, बच्चे जरूर मेहनत करना। आपको वो एक आशीर्वाद देंगे बदले में आपको पैसे तो नहीं दे सकते, और वो आशीर्वाद लाइफ में कहीं ना कहीं जरूर काम आता है। तो स्टूडेंट्स से मेरी तरफ से एक एडवाइस, अगर आप प्यारे विद्यार्थी हैं तो जिंदगी में किसी न किसी गरीब की जरूर सहायता करनी चाहिए, और वहां से हमें एक आशीर्वाद के रूप में बहुत कीमती चीज मिलती है जो हमारी लाइफ में काम आती है।
तो चलिए बच्चे इसके स्टेंजाज के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला स्टेट, फर्स्ट नंबर, far far from gusty waves these children's faces like rootless weeds, the hair room around their pillow, the tall girl with her weighed down head, the paper swimming boy with red eyes, the stunted unlucky hair of twisted bones, reciting a father's gnarled disease, his lesson from his desk। बच्चे अभी इतना अच्छे से पढ़ने के बाद में अभी जो लाइंस पढ़ोगे ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएंगी इनका मतलब क्या था, एक्सप्लेनेशन। जैसे इसके अंदर गस्टी वेव्स का जिक्र किया गया है, जो बच्चे के फेसेस पे दिखाई फार फार फ्रॉम दिखाई नहीं दे रही हैं, तो कहने मतलब ये बेचारे गरीब हैं, इनके जो जॉयफुली चाइल्डहुड होता है, बचपन होता है, वो इनके पास नहीं है। इनके रूटलेस वीड्स जो हेयर हैं, जो इनके जो कंधे के चारों फेस के चारों तरफ लिपटे हुए हैं, और एक विड्स की तरह कंपैरिजन किया गया है। एक लंबी सी लड़की का जिक्र किया गया है जो एक इस तरह से अपने शरीर, अपने इतना ज्यादा वजन शरीर में नहीं, जिम्मेदारियों का कमजोरी के कारण उनका सिर झुका हुआ है। द पेपर स्विमिंग बॉय एक ऐसे लड़के का जिक्र है जो एक पेपर की तरह दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इसका मतलब क्या, वो इतना कमजोर या इतना पतला है कि एक पेपर की तरह उसकी बॉडी है। विद रेड्स आईज, रेड्स आईज क्या होती हैं, डल आईज होती हैं। बच्चों की आंखों में तो बड़ी प्यारी सी चमक होती है, लेकिन इनके अंदर ऐसी कोई चमक नहीं है। द स्टंटेड बॉय का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, एक ऐसे लड़के का जिक्र किया गया है जो कि ऐसा लगता है कि काफी बीमार हो, और उसके फादर से इसको विरासत में ऐसी शेप मिली है, आकार मिला है, जो कि टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का जैसा दिखाई दे रहा है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन मैंने बता रखा है, कई बार हर बार बताता रहता हूं आपको, जो भी वीडियो, जो भी पोएम होती है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है यू विल गेट नेम द पोएम एंड द पोइट। तो हम कैसे लिखेंगे, द नेम ऑफ द पोएम इज, पोएम का जो नाम है वो डाल दीजिए, और एंड द नेम ऑफ द पोइट इज, जो भी इसका नाम है स्टीफन स्पेंडर, इस तरह से। नेक्स्ट, हुज फेसेस आर फार फ्रॉम द गस्टी वेव्स। आ गया ये क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ा है तो आप आराम से सुन इसका आंसर दे सकते हैं। किन का फेसेस गस्टी वेव्स है, हुज फेसेस, द पुअर चिल्ड्रंस इन ए क्लासरूम ऑफ ए स्लम एरिया से, क्लासरूम में जो चिल्ड्रन बैठे हुए हैं उनका फेसेस का वर्णन किया गया है कि वे गस्टीज वेव की तरह हैं, नहीं है, उनसे फार फ्रॉम है। थर्ड क्वेश्चन, टू विच आर द हेयर ऑफ चिल्ड्रन कंपेयर्ड। किन के जो बच्चे हैं उनके हेयर किस चीज से कंपेरिजन किया गया, अभी मैंने बताया था विद रूटलेस विड्स के द्वारा किया गया है, क्योंकि उसको शो किया गया है उनके जो हेयर हैं वो रूटलेस विड्स के जैसे दिखाई दे रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई डज द पोइट कॉल द बॉय द पेपर स्विमिंग बॉय। पोइट उनको क्यों बोलता है, एक पेपर स्विमिंग बॉय क्यों बोलता है, बिकॉज दैट बॉय, वो लड़का है जो इज वेरी थिन एंड वीक, उसका जो बॉडी है, उसका जो शरीर है वो बिल्कुल थिन और वीक है, और इसी कारण वो कैसे दिखाई देता है, पेपर स्विमिंग बॉय। इसके अंदर आपको सेम मीनिंग बताना है स्टॉर्मी का, स्टॉर्मी होता है स्ट्रॉन्ग, तूफानी, और यूजलेस प्लांट्स होते हैं अनवांटेड प्लांट, जो फसल के अंदर चीजें प्लांट नहीं होने चाहिए, इसका आपको पता है। फिर विड हो गया, और स्टॉर्मी का मतलब हो गया ये जो आपका गस्टी वेव्स है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। बैक ऑफ द डीम, एट द बैक ऑफ डीम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, हिज आइज लिव इन ए ड्रीम ऑफ स्क्विल गेम इन टी रूम अदर देन दिस। अब इसका मतलब क्या है, एक ऐसे क्लासरूम का जिक्र किया गया है जो डिम लाइट है वहां पर। इसका मतलब क्या हो, वहां पर इलेक्ट्रिक वायर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करवाई गई है। अननोटेड बॉय, एक ऐसा लड़का बेटा हुआ जिसको अननोटिस किया गया है, उसके ऊपर नोटिस नहीं किया गया है, क्योंकि उसके अंदर इतनी डिम लाइट हो, वी कैन सी प्रॉपरली हिम, उसको अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं। एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, उसकी आंखों के अंदर एक अलग सी चमक, एक अलग सा सौपन है, और वो बाहर की तरफ देखता है किस तरह से स्क्विरल एक आजादी से अपने पेड़ पर चढ़ रही है, खेल रही है, एंजॉय कर रही है, और वो अपने इस रूम के साथ उसका उस ट्री रूम का कंपैरिजन करता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू यू थिंक द क्लास वॉज डीम। आपके विचार में क्लास डीम क्यों है, बिकॉज क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक वायर, इलेक्ट्रिसिटी वॉज नॉट प्रोवाइड प्रॉपरली, अच्छे से वो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करवाई गई है। हु वॉज सिटिंग एट द बैक ऑफ द क्लासेज, वहां पर कौन बैठा था, ये रहा यहाँ पर एक स्वीट एंड ए यंग बॉय वॉज
sitting at the back of the class. Third question, what was the little one dreaming of? वो छोटा सा बच्चा है, वो किस चीज का सपना ले रहा है? वो एक ऐसे ये रहा The little boy was dreaming of a squirrel game के ऊपर in a tree room. यहां तक आपने लिखना है कि एक ट्री के ऊपर किस तरह से वो खेल रही है. What comparison does the poet make in the world other than this? यहां से हमें क्या पता चलता है कवि ने इस चीज का कैसे वर्णन किया है? इसका मतलब क्या है? जो छोटा बच्चा है वो इस तरह से अपना देख रहा है कि गिलहरी तो किस तरह से अपने ट्री रूम के अंदर खेल रही है और हम यहाँ पर इतनी ज्यादा फैसिलिटी भी नहीं है, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं. तो नेक्स्ट स्टेंजाज हो देख लीजिए. ओके. On shore cream walls, donations Shakespeare had, cloudless at dawn, civilized dome, riding all cities, veiled flowery, Towless Valley, open-handed map, awarding the world its world. वही क्वेश्चन, नेम द पोएम एंड द पोएट. सेकंड क्वेश्चन करवाएंगे, व्हाट वॉल्स हैव बीन रेफर टू दिस लाइन. इनके अंदर, इन लाइन के अंदर जो वॉल्स हैं किस तरह से रेफर की गई हैं. तो आप क्या बताएंगे? वॉल्स क्या है? क्लासरूम की है और वो कैसी स्मेल देते हैं? स्मेल श्योर क्रीम की. व्हाट डू द वर्ड्स श्योर क्रीम वॉल्स रेफर टू. ये वही क्वेश्चन, वही सेम की सेम लाइनें हैं. आप क्या करेंगे? इसका आंसर कैसे होगा? वही वॉल जो स्मेल दे रही हैं श्योर क्रीम की. वाई हैज द मैप बीन सेट ओपन हैंडेड. इन दीवारों को इन मैप को ओपन हैंडेड क्यों बोला गया है? क्योंकि इस ओपन हैंडेड का मतलब क्या होता है? एक ऐसे वर्ल्ड को शो करना. इसके अंदर क्या दिखाया गया है कि किस तरह से एक ऐसे संसार के बारे में बताया गया जहां पर लैंड, सी, रिवर्स, माउंटेन्स, इन चीजों का जिक्र किया गया है. तो ये ओपन हैंडेड होता है, जियोग्राफिकल एक मैप होता है. तो नेक्स्ट स्टेंजाज, एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दिस विंडोज. Children, these windows, not this map, their world, where all their futures painted with a fog, a narrow street filled in with a lead sky, far, far from rivers, caves and stars of worlds. अब इसमें क्या बताया गया था? इनसे परे चिल्ड्रन के लिए ही जो एक ऐसे वर्ल्ड का जिक्र किया था जो ओपन हैंडेड था, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें शो की गई हैं. लेकिन एक का वर्ल्ड कैसा है? उसी दीवारी, उसी चार दीवारी, उसी विंडोज जो टूटी फूटी उसी क्लासरूम में है. और जहां पर उनका फ्यूचर कैसा है? धुंधला है, कोहरे के जैसा है. और एक तंग गलियों में उनका एक अपना ही अलग से आसमां है. और ये एक ऐसे वर्ल्ड से दूर है जहां पर रिवर, कैप्स, स्टार्स, ये चीजें दिखाई गई. स्टाफ ऑफ वर्ल्ड्स का मतलब होता है जो पॉलिटिशियन ने उस टाइम पे वायदे किए थे उनसे बहुत परे, फार फार फ्रॉम अवे फ्रॉम देम. ओके. तो फर्स्ट क्वेश्चन, हु डू दिस चिल्ड्रन रेफर टू. दिस चिल्ड्रन किसके लिए रेफर किया गया? चिल्ड्रन क्या है? चिल्ड्रन ऑफ दिस स्कूल. स्कूल कैसा था? एन एलिमेंट्री स्कूल इन ए स्लम एरिया का जो स्कूल है उसकी जो क्लासरूम में जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ये लाइनें उससे, ये जो वर्ड है दिस चिल्ड्रन, उसके लिए रेफर किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, what has been said to be the world for these children. इन बच्चों के लिए किस तरह का संसार बताया गया है? तो इन बच्चों के लिए क्या है? यहाँ पर ये रहा एक नैरो स्ट्रीट सील्ड है जो कि एक लेड स्काई के लिए शो किया गया है. ओके. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, What has been said about their future. उनका फ्यूचर कैसा है? ये रहा है their future is painted with a fog, एक फॉग की तरह है. फोर्थ क्वेश्चन, what does the poet mean by star of worlds. Stars of worlds का मतलब क्या हुआ? Star of worlds का मतलब क्या हुआ? ऐसे पॉलिटिशियन जो अपने बड़े बड़े कस्मे वायदे करते हैं उन गरीबों के लिए जो स्लम एरिया में रहते हैं. तो स्टूडेंट्स, इसको पर बेस्ड अभी जितना पढ़ा है वे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इनके ऊपर. पहला क्वेश्चन, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द फेसेस ऑफ द चिल्ड्रन इन द क्लासरूम.
क्लासरूम में जो बैठे हुए स्टूडेंट हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उनका वर्णन, उन चेहरों का वर्णन कैसे किया पोइट ने। द पोइट सेज दैट द फेसेस ऑफ द चिल्ड्रन डोंट शो एनी साइन ऑफ स्ट्रेंथ और विटेलिटी। एक ऐसे स्ट्रेंथ और विटेलिटी का मतलब होता है बेटा पावर, चुस्ती फुर्ती जो होती है, उसको दिखाया गया कि ऐसा कोई साइन दिखाई नहीं दे रहा उनके चेहरे के ऊपर। कहने मतलब उनका चेहरा कैसा है, डल है। दे लुक वेरी पेल, वे बिल्कुल डल पेल दिखाई दे रहे हैं। देयर अनटाइडी हेयर हैंग अराउंड देयर पेल फेसेस लुक लाइक रूटलेस वीड्स। यहाँ पर जो क्वेश्चन आया था कि उनका फेसेस, उनके हेयर का किस चीज से कंपैरिजन किया गया है, तो वहां पर आंसर था रूटलेस वीड्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब सम ऑफ द चिल्ड्रन इन द क्लासरूम। जो क्लासरूम के अंदर कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, उनका जिक्र कैसे किया गया, कैसे वर्णन करता है। देयर इज ए टॉल गर्ल का जिक्र था जिसका हेड वे डाउन था। एक बॉय है जो कि एक पेपर स्विमिंग बॉय बताया गया था, उसकी आंखें एक रैट की तरह बताई गई। एनदर वंस हैज ट्विस्टेड बोन, एक दूसरे बच्चे का जिक्र था जिसको एक डिसीज, गनाल डिसीज इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर। एट द बैक, सबसे लास्ट में एक स्वीट एंड यंग बॉय का जिक्र किया गया था जो एक ही वॉज ड्रीमिंग अबाउट द ट्री रूम, एक ट्री रूम के बारे में। स्क्विल वॉज प्लेइंग ऑन दैट ट्री, उस ट्री रूम के ऊपर जो खेले उसके बारे में वो ड्रीम ले रहा था। व्हाट इज देयर ऑन द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम में जो दीवार है उसके ऊपर क्या है, क्या लिखा गया है, क्या चीजें हैं। ऑन द वॉल्स देयर आर सम डोनेटेड ऑब्जेक्ट्स, कुछ ऐसी चीजें जो डोनेट की गई हैं, डोनेशंस हैं, उनके नाम हैं। देयर इज ए पिक्चर दैट ऐसी है जो शेक्सपियर का हेड, जो धड़ को दिखाती है। देयर आर पिक्चर्स ऑफ ए क्लाउडलेस डॉन, जो सुबह का बिना बादलों का एक चित्र। एक कैथेड्रल डोम है। एंड ए फ्लावरी वैली, एक फ्लावरी वैली का जिक्र किया गया है। टोयसल नाम था उसका। देयर इज ऑल्सो मैप ऑफ द वर्ल्ड, और एक ओपन हैंडेड मैप वर्ल्ड दिखाया गया है। अभी क्वेश्चन ये है ओपन हैंडेड मैप का मतलब क्या है, क्या कहना चाहता है पोइट यहाँ पर। द पोइट हैज बीन कॉल्ड, द मैप हैज बीन कॉल्ड ओपन हैंडेड बिकॉज, क्यों, क्योंकि ये अपनी सारी सीज और लैंड्स को शो करता है। बट ही सेज दैट द पुअर चिल्ड्रन दिस वर्ल्ड इज नॉट देयर वर्ल्ड। अभी मैंने बताया था जो ओपन हैंडेड मैप का जो जिक्र किया गया है, बच्चा उनसे क्या, फार फार फ्रॉम अवे फ्रॉम दैट मैप, उस मैप से बहुत परे है। इसके अंदर तो लैंड, सी, नेचुरल रिवर है, माउंटेन है, ऐसी बहुत सारी चीजें दिखाई गई हैं, लेकिन इनके पास तो ऐसी कोई फैसिलिटी है ही नहीं। ये तो एक कूड़े के ऊपर रह रहे हैं, स्लम के ऊपर। देयर वर्ल्ड इज लिमिटेड, उनका एक वर्ल्ड बिल्कुल सीमित है। दे कैन सी फ्रॉम द विंडोज ऑफ द क्लासरूम, जिसको अपनी खिड़कियों से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट से अबाउट द वर्ल्ड ऑफ सिटीजन लिविंग इन ए स्लम। स्लम के अंदर जो बच्चे रह रहे हैं उनके बारे में क्या डिस्कस, क्या बताया पोएट ने। द पोएट सेज दैट वर्ल्ड ऑफ दिस चिल्ड्रन इज लिमिटेड टू व्हाट दे कैन सी फ्रॉम द विंडोज ऑफ देयर क्लासरूम। ये इनको बताया गया कि बच्चे वहीं तक सीमित हैं जहां से उनकी दुनिया दिखाई दे रही है। उनकी दुनिया कहां से दिखाई दे रही है, क्लासरूम के विंडोज से। इट्स ओनली ए नैरो स्ट्रीट, ये सिर्फ क्या एक तंग गली है। इट्स फार फ्रॉम द ओपन वर्ल्ड ऑफ रिवर्स, कैप्स एंड गोल्डन सैंड्स। और ये मैंने बताया था ओपन हैंडेड मैप में जो चीजें दिखाई गई इनसे काफी अलग है। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने जो क्वेश्चंस, जो स्टेंजाज के क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन देखा है, और कुछ एक बात ऐसी जो ग्रामेटिकल थी वो डिस्कस की गई है, तो उम्मीद करता हूं आपको जरूर समझ में आएगी। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलेंगे, तब तक घर पर सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, और हाँ, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आपने इन दो पैरों में क्या, दो स्टेंजर्स में क्या सीखने को मिला, आप जरूर मेरे साथ शेयर कीजिए कमेंट में, मैं आपका जरूर इंतजार करूंगा। तो स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।